बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री में आज जो टॉपिक्स है इट इज़ द प्रोटीन रिसेप्टर। ठीक है, प्रोटीन रिसेप्टर क्या चीज़ है? ये जो रिसेप्टर प्रोटीन मालिक्यूल है यूजुअली ये एम्बेडेड फॉर्म में पाए जाते हैं और ये विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, जो सेल का जो सरफेसेस होती है तो ये सरफेसेस से ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सिग्नल्स होती हैं। तो ये क्या करते हैं, इस सिग्नल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल्स। और इस सच केमिकल सिग्नल्स जो है ना ये बैंड्स होती है टूवर्ड्स द रिसेप्टर। ठीक है, और ये क्या काज करते हैं, इट काज द टिश्यू रिस्पांस। ठीक है, ये टिश्यू रिस्पांस होती है। रिसेप्टर मीन्स में ये एक रिस्पांस बन जाते हैं कि रिस्पांस देते हैं। रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन, सो एक्चुअली दे आर द टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। एक को हम इंटरनल एंड सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है दीज आर द इंटरनल एंड सेल सरफेस रिसेप्टर। इंटरनल को हम बोलते हैं कि इट इज़ द इंट्रासेलुलर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ये कहाँ पे होते हैं? सो इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ये क्या करते हैं, रिस्पांस टू द हाइड्रोफोबिक लेजेंट मालिक्यूल। ये जो हाइड्रोफोबिक है ना, वाटर लविंग सब्सटेंसेस है, ये मालिक्यूल को रिस्पांस देते हैं। इंटरनल रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर जो कि रिसेप्टर है, दीज आर द हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स मालिक्यूल टॉपिकली डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये डिफ्यूज होते हैं। इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है ना, तो इसे साइटोप्लाज्म के साथ इनका एक अपना एक इंटरेक्शन होते हैं। लाइक यहाँ पर देख लें, दीज आर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिग्नलिंग मालिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्मिक है। ठीक है, दीज आर द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है। यहाँ पर ये इनका न्यूक्लियस है एंड दीज आर द डीएनए स्ट्रैंड्स में ये बन जाते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या है? दूसरा जो टाइप है, इट इज़ द सेल सरफेस transmembrane receptor or cell specific protein performs signal transduction, converting an intracellular signal into intracellular signal। ये जो इंट्रासेलुलर सिग्नल्स होती है तो ये इनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इनकी थ्री मेन कंपोनेंट्स होती है। एक जो कंपोनेंट्स है इनको हम बोलते हैं कि इट इज़ इन एक्सटर्नल लेजेंड बिल्डिंग डोमिनेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमिनेंट है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक्स मेम्ब्रेन स्पाइनिंग रीजन है एंड एन इंट्रासेलुलर डोमेन इनसाइड द सेल्स है। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर। सो दी आर द थ्री जनरल कैटेगरीज ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर की थ्री जनरल कैरेक्टर्स होती हैं। आयन चैनल्स होती है, जी प्रोटीन्स होती है और एंजाइम लिंकेज रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, आयन चैनल्स में क्या होती है, जो रिसेप्टर्स है ये बैंड्स होती है टूवर्ड्स द आयंस। ठीक है, निकोटेनिक रिसेप्टर हम इनको बोलते हैं, नाइकोटेनिक रिसेप्टर। ओपन एंड चैनल थ्रू द मेम्ब्रेन डेट अलाउ स्पेसिफिक आयन टू पास थ्रू देम। ये जो चैनल है ना ये ओपन होते हैं और ये जो स्पेसिफिकली आयंस है तो ये स्पेसिफिकली आयन इस मेम्ब्रेन से पास होते हैं। फॉर द कन्फर्मेशन चार्जेस जो है था या चेंजेस जो है तो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में ये अलाव होती है। लाइक सच टाइप ऑफ आयन, सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, तो ये इससे क्या होती है, ईजीली तरीके से पास होती है। इनको हम बोलते हैं कि दीज आर द आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, सिग्नल मालिक्यूल से यहाँ पर देख ले, दीज आर द आयंस है। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स क्या है, binds with a legend and ligand and activate a membranes protein called a G protein। ठीक है, ये जो मतलब प्रोटीन्स है ना ये बैंड्स होती है इनटू द एक्टिवेट मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरफ, तो हम इनको जी प्रोटीन बोलते हैं। द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन देन इंटरेक्ट विद अदर एन आयन चैनल। ये जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स होती है तो ये दूसरे आयन के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं एंजाइम द मॉलिक्यूल। ईच रिसेप्टर हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर डोमेन। हर जो रिसेप्टर्स होती है इनका अपना स्पेसिफिकली एक इंट्रासेलुलर डोमेन बन जाते हैं। ठीक, एग्जांपल क्या है, बीटा एड्रेनेरिक्स रिसेप्टर्स हैं, एंडरजेनिक्स रिसेप्टर्स हैं, जी प्रोटीन लिंकेज रिसेप्टर ये देख लें, दीज आर द जी प्रोटीन लिंकेज। ये हमारे पास है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होती हैं। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर लास्ट वन इसमें है। सेल सरफेस रिसेप्टर विद इंट्रासेलुलर डोमेन डेट आर एसोसिएटेड विद एंजाइम, एंजाइम के साथ एसोसिएट होते हैं। नॉर्मली हैव लार्ज इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डोमेन, इनको एक लार्ज सा इंट्रासेलुलर
डोमेन्स होते हैं। व्हेन अ लिगेंड बेंड्स टू द इंट्रासेलुलर डोमेन, a single is transferred through the membrane and activates the enzyme which eventually leads to a response। और जब ये मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर डोमेन के तरफ बाइंड्स होती है तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेटेड मेम्ब्रेन के साथ ये ट्रांसफर्स हो जाते हैं इवेंचुअली, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फिर रिस्पांस देते हैं। इनका एग्जांपल क्या है, दीज आर द ट्राइसिन किनीज रिसेप्टर, काइनीज रिसेप्टर, ट्राइनोसिन काइनीज रिसेप्टर, ये इनका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास किससे रिलेटेड था, दीज आर द रिसेप्टर, और हम इनको बोलते हैं कि इट इज़ अ प्रोटीन रिसेप्टर।